हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बाइंडिंग एनर्जी तथा मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही पैकिंग फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम बाइंडिंग एनर्जी का जो है बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्यमान ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी नाभिक की जो अगर बाइंडिंग एनर्जी अपने पास क्या है, बी है। नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी अगर बी है और उस नाभिक की अगर द्रव्यमान संख्या मास जो नंबर है वो मास नंबर है अपने पास कितनी है, अगर ए है, तो नाभिक के लिए अपने पास ये कहें कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है उसका मान अपने पास कितना होगा, जिसको हम अपने पास क्या है, बी बार से अपने पास डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि बी अपॉन ए। यानी कि जो मास नंबर है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर का जो अपने पास क्या है कि इसको हम ये लिख सकते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लिख सकते हैं। और अगर इसी प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है उसका अगर अपने पास क्या है कि मास नंबर के साथ यदि इस ग्राफ का अपने पास देखते हैं उसका, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, जिसमें कि अपने पास ये जो नीचे की ओर अपने पास दी हुई है ये मास नंबर दी हुई है, जिसको अपने पास ए से डिफाइन कर रहे हैं, और इस जो अपने पास के वाई एक्स पर अपने पास ले रहे हैं वो क्या है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, यानी कि बी अपॉन ए का मान है, जिसको अपने पास क्या लिखेंगे, बी बार लिख सकते हैं। अगर इस ग्राफ का अपने पास अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन करने में अपने पास देखते हैं कि जैसे हमने क्या पिछले अपने पास हीलियम नाभिक के लिए 2 हीलियम 4 के लिए अपने पास क्या है कि हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की थी, और वो जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो बाइंडिंग एनर्जी अपने पास कितनी आई थी, 28.28 के लगभग आई थी, MeV आई थी अपने पास। अगर इसमें अपने पास देखें कि अगर हमें इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो बाइंडिंग एनर्जी अपने पास ये है, इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए का मतलब कितना है, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या अपने पास यहाँ पर कितनी है, 4 दी हुई है। तो उस स्थिति में अगर अपने पास क्या है 28.28 में अगर अपने पास क्या 4 से डिवाइड करते हैं तो उस स्थिति में 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है। यानी कि प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी अपने पास है, 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस के लिए अपने पास लिख सकते हैं कि नाभिक के लिए जो अपने पास क्या न्यूक्लियन की विशिष्ट जो बंधन ऊर्जा का जो मान है, यानी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान है वो जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा के न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी होगी, या ये कहें उतने ही ज्यादा के उस न्यूक्लियस का स्थायित्व होगा। अगर अपने पास ये देखते हैं कि जैसे इस ग्राफ से अपने पास देखें तो इस ग्राफ से आप देखो कि जैसे यहां से आप देख रहे हो इस ग्राफ से, जैसे अपने पास क्या है मास नंबर अपने पास जैसे मान लो 4 है, 4 के लिए अपने पास क्या है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का अपने पास मान, तो इस प्रकार अपने पास ये जैसे जैसे अपने पास जा रहा है तो ये इस प्रकार अपने पास ग्राफ आता है। तो इस ग्राफ के अपने पास देखते हैं कि अगर इसमें देखेंगे कि ए लेस देन अगर 20 है, ए लेस देन इक्वल टू 20 अपने पास मास नंबर है, यानी कि यहां से 0 से लेकर अपने इस स्थिति तक यदि देखते हैं ये जो एरिया अपने पास है, इस एरिया में आप देखते हो कि इस एरिया में हमने एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे 4 के ऊपर यहां पर 4 के साथ अपने पास मान लो 4 के बाद क्या अपने पास है, ये 8 के ऊपर है, यह 12 के ऊपर, यहां 16 के ऊपर अपने पास क्या इस प्रकार से, और 20 के ऊपर। तो इस प्रकार इसका जो अपने पास ये जो न्यूक्लियस का अपने पास है जो बाइंडिंग एनर्जी का मान दे रखा है वो हम देख रहे हैं कि जो इसके आसपास न्यूक्लियस जो है इनके न्यूक्लियस से क्या है कि ज्यादा क्या ये ऊर्जा अपने पास प्राप्त करते हैं। तो जो समीप के जो नाभिक है या आसपास के जो नाभिक की तुलना में इनकी जो बी अपने पास कहें कि प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का मान है वो ज्यादा होता है। इसलिए इस ग्राफ के अंदर अपने पास देख सकते हैं जैसे अपने पास क्या कि जो Z का मान अपने पास Z का मान अपने पास क्या है कि ZXA जहां पर एटॉमिक नंबर जो है उसका मान यदि सम है और अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी n का मान यदि सम है
तो उस स्थिति में n इक्वल टू जेड वाले जो है 4, 8, 12, 16, 20, 24 यानी n इक्वल टू जेड वाले अपने पास जो नाभिक है वो अपने पास उसके लिए क्या होगा, ये शो करते हैं कि नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है या बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियंस रहते हैं। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि ये जो नाभिक है अपने आसपास के नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। ये जो नाभिक है अपने आसपास के नाभिक की तुलना में क्या है, ज्यादा स्थायी है। और इससे अपने पास ये भी आभास होता है कि जैसे ये मान लो कि जैसे अल्फा कण के जैसे समूह में रहते हैं, क्योंकि अल्फा कण में अपने पास क्या 2 हीलियम 4 अपने पास होता है, तो जैसे 4, 8, 12 यानी 8 का मतलब कितना होगा अपने पास, जैसे 2 अल्फा कण है या 3 अल्फा कण, इस प्रकार से क्या कि वो रहते हैं, ये इस प्रकार से शो करता है। दूसरी बात अपने पास इसमें देखते हैं कि अगर इस वक्र में अपने पास ए इक्वल टू अपने पास ये कहें कि 2 से 20 तक अपने पास क्रमवार 4, 8, 12, 16 अपने पास इन पर पुनरावृत्ति जो हो रही है, तो इनके साथ क्या ये अपने पास जैसे यहाँ पर अपने कम हो गया, फिर तेजी से वृद्धि होगी, फिर कम हो गई, इस प्रकार से क्या ये होता है। तो जो इसमें प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा बी बार का जो मान है वो धीरे धीरे बढ़कर अपने पास देखते हैं, धीरे धीरे बढ़कर अपने पास जैसे ये 30 और 60 के बीच में अपने पास यहाँ लगभग अपने पास ये कह सकते हैं कि 56 जो मास नंबर है, 56 मास नंबर पे जिसका अपने पास के 56 किसका मास नंबर होता है, जैसे क्या है 26 Fe क्या है 56 यानी जो है इसके अपने पास के जो मान है वो उसके लिए प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का जो मान है वो कितना होगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये कहें कि जो 26 26 Fe 56 जो फेरस जो नाभिक है ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अगर अपने पास और अपने पास इसकी थर्ड के स्टेप के बारे में देखते हैं तो B/A का जो मान है इससे अपने पास ये देख रहे हैं कि A ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, यदि A ग्रेटर देन इक्वल टू 16 यदि है तो उसके लिए भी B/A का मान लगभग सा क्या होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यानी 16 के बाद ये अपने पास यहां से देखो ये लगभग अपने पास कितना है 8 के बराबर होता है पर न्यूक्लियन रहता है। तो इस प्रकार अपने पास A ग्रेटर देन 16 के लिए जो है कि वो एवरेज जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रति न्यूक्लियन वो लगभग कितनी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यानी कि जिसका मास नंबर अपने पास के 16 है उसकी जो प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है मतलब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास से रहती है। दूसरी बात अपने पास इसमें देखते हैं, इसमें आप देखो कि अपने पास जैसे A ग्रेटर देन 150 इस स्थिति में हम देखते हैं तथा A लेस देन 20 यानी बहुत हैवी बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस या लाइट न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस और लाइट न्यूक्लियस। तो इसके लिए अपने पास देख रहे हैं कि प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का जो मान है वो जो मीडियम जो इसके बीच में जो अपने पास है 20 से अपने पास इसमें क्या 150 के बीच 150 के बीच में है, इसके बजाय इसकी तुलना में क्या है कि इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या है कम होता है। और यही रीजन है कि अपने पास के जैसे हम देखते हैं कि भारी नाभिक जो होते हैं हैवी जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे अपने पास मान लो क्या कि 92 यूरेनियम 235 का अपने पास कोई न्यूक्लियस है, अगर उसके ऊपर हम क्या है कि किसी भी अपने पास न्यूट्रॉन्स की अपने पास बौछार करते हैं तो ये जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूट कर क्या है कि 2 भागों में मतलब विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार अपने पास ये कहें कि अपने पास के प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का मान है वो क्या है कि बढ़ जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या है अपने पास की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे अपने पास से न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें क्या है अपने पास है एनर्जी रिलीज होती है। यानी हैवी जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि टूट के अपने पास क्या है लाइट न्यूक्लियस में हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर इसी प्रकार अपने पास देखते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अगर अपने देखें कि 2 या 2 से अधिक अपने पास कोई लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल मीन्स जैसे अपने पास क्या है जैसे हाइड्रोजन का है 1H1 है या 1H2 है, इस प्रकार के जो नाभिक है न्यूक्लियस है वो मतलब क्या है कि हैवी न्यूक्लियस में या कहीं 2 हीलियम 4 में कन्वर्ट होते हैं बन जाते हैं। तो इस प्रकार भी इनके के जो प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी का मान है या
जो है B/A का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये अपने पास क्या है कि यहाँ पे यानी कि लाइट जो न्यूक्लियस है वो हेवी न्यूक्लियस में क्या कन्वर्ट होते हैं, तो उस स्थिति में क्या क्या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और अगर जो हेवी जो न्यूक्लियस है वो लाइट न्यूक्लियस में बन जाते हैं तो क्या होता है, अपने पास है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और यह भी इसमें देखा गया कि अपने पास देख रहे हैं कि जिससे किसी भी नाभिक में जिससे मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास ये कहें कि जैसे अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जैसे अपने क्या कहें कि जैसे 2 है, 8, 20 या 28, 28, 50 या अपने पास 82 या ये कहें कि 126। तो इस प्रकार की जो ये संख्याएं हैं जिनकी अपने पास जो आखिरी संख्या केवल न्यूट्रॉन्स के लिए होती हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 में, तब इसमें B/A यानी कि अपने ये कहें कि जो पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी का जो मान है वो क्या है कि अधिक होता है। तो ये संख्याएं जो ये जो नंबर्स है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ये क्या मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ये मैजिक नंबर, मैजिक नंबर कहलाते हैं ये। तो इस प्रकार अपने पास इसमें ये क्या है कि नाभिक अति मतलब ये कहें कि नाभिक के लिए मैजिक संख्या होती है तब कि ये नाभिक के अति उच्च स्थायित्व को दर्शाता है। जैसे 2 हीलियम 4 है या ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन 16, तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस है वो इसमें आते हैं। इसके लिए अपने पास क्या कि जैसे B/A यानी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का जो मान में अपने पास ये भी हम जाते हैं देखते हैं कि जो बीटा स्थायित्व अपने जो बीटा जो का जो मान है यानी कि क्या है जो स्थायित्व वाले जो हल्के नाभिकों के लिए N Z जो है N और Z जो है वो के A/2 यानी क्या होता है N और Z क्या है दोनों बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में भी अपने पास क्या है कि भारी नाभिकों के लिए क्या होगा ये N = 1.5 Z के बराबर भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति में भी क्या है कि ये ज़्यादा स्थायित्व दे सकते हैं। तो इस प्रकार अपने पास देख रहे हैं कि यहाँ जो बंधन ऊर्जा का जो मान है या द्रव्यमान है वो के साथ अपने पास क्या है कि इसका हम जो आरेख ये परिवर्तन आरेख हमने यहाँ पर दिखाया। तो इसके जो अपने पास क्या कुछ एक जैसे हमने क्या कि बताइए जैसे अपने पास क्या कि 4, 8, 12, 16 ये ध्यान रखना अपने को इसमें। और इसमें जैसे अपने पास 16 के ऊपर जो इसकी जो मैक्सिमम इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये थोड़ा ध्यान रखो आप लोग। और इसके अपने पास ये भी ध्यान रखें 16 से 150 के बीच में अपने पास है 60 से 150 के बीच की जो है वो क्या है अपने पास इस प्रकार का अपने पास क्या कि लगभग स्टेब्लिश टाइप का ग्राफ हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो हम क्या इस प्रकार से इसकी क्या है कि कुछ अपने पास या अपने पास जैसे इसमें क्या है कि हमने ये देखा कि जैसे हेवी न्यूक्लियस है वो मतलब क्या है कि जैसे इस पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करते हैं तो लाइट न्यूक्लियस में जाता है या लाइट जो न्यूक्लियस है वो हेवी न्यूक्लियस में जाता है। तो इस प्रकार के हम क्या इसके साथ है कुछ इसका अपने पास से बता सकते हैं। तो इसलिए अपने पास क्या है ये हमने क्या है कि बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान के साथ परिवर्तन का अध्ययन किया। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होते हैं कि किसी भी नाभिक में अपने पास पता है हमें जानते हैं कि इसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण होता है तो इसलिए अपने पास क्या कि ये है कि उनके मध्य अपने पास प्रतिकर्षी विद्युत बल उपस्थित होता है। और जो नाभिक के प्रोटॉन को क्या है कि रिपल्सन फोर्स के कारण क्या है कि एक दूसरे को उसको दूर रखने का प्रयास करता है। लेकिन नाभिक के अंदर हमें ये पाया जाता है कि नाभिक में अपने पास देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत पास होते हैं। नाभिक के अंदर जो है वो न्यूक्लियस क्या होंगे पास होते हैं या ये कहें 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में अपने पास होता है। तो नाभिक के द्रव्यमान घनत्व भी इसका बहुत होता है यानी कि जो है वो जो मास डेंसिटी है वो कितनी होती है लगभग इक्वल टू अपने पास कितने हैं 10⁻17 kg/m3 ये अपने पास क्या इसमें होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाभिक में कोई ऐसा प्रबल आकर्षण बल जो है या प्रबल कोई ऐसा आकर्षण बल है जो न्यूक्लियस के मध्य आपस में क्या इनके बीच में लगता है जो इनको क्या है कि अल्प आकार में या बहुत ही छोटे आकार में क्या इसको बांधे
रखता है। और यही जो प्रबल या ये कहें ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यही स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या कहलाता है अपने पास है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ये अपने पास नाभिक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है ये, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। तो इस प्रकार क्या है, इनके बीच में क्या ये बल लगते हैं। और ये जो बल है, नाभिकीय जो बल है या न्यूक्लियर फोर्स है, ये क्या है अपने पास, इसे गुरुत्वीय बल है या विद्युत चुंबकीय बल है, इनकी तुलना में कि ज्यादा अधिक ये जटिल भी होते हैं और ज्यादा ये अपने पास मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब अपने पास क्या कि यदि ये देखें कि न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जानना चाहें तो इनकी अगर प्रॉपर्टीज हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज ये अपने पास क्या कि नंबर एक ये क्या है, अट्रैक्टिव है। क्या है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी कि नाभिकीय बल जो है वो एक आकर्षण बल है, और प्रकृति में जितने भी अपने पास जो मूलभूत बल है इन सब के अंदर अपने पास के सबसे ज्यादा की स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इसके अपने पास ये मान लें कि अगर विद्युत चुंबकीय बलों की अगर अपने पास या ये कहें कि इसकी अगर प्रबलता अपने पास एक मानते हैं तो विद्युत चुंबकीय जो बल है उसकी तुलना में अपने पास क्या होगा, 1/100 है। या दुर्बल बलों की जो अपने पास क्या कि प्रबलता है वो 10⁻⁵ से अपने पास के 10⁻14 अपने पास है। या जैसे गुरुत्वीय जो बल है उसकी अपने पास प्रबलता अपने पास कितना है, 10⁻13 है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियर फोर्स अपने पास है वो अट्रैक्टिव फोर्स है और उसकी क्या है इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 2 अपने पास क्या है, इसलिए कि शॉर्ट रेंज में भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज। तो नाभिकीय बल की जो प्रास जो होती है वो बहुत ही कम होती है, या लगभग इक्वल टू अपने पास क्या है 1.5 से अपने पास क्या है 2 फर्मी के बीच में होती है अपने पास। तो इसके बीच में इनकी प्रास पाई गई, और ये अत्यंत ही लघु या बहुत ही कम दूरी पर, जैसे अपने पास 0.5 फर्मी है अपने पास है, पर कुछ नाभिकीय अवस्थाओं में एक रिपल्सिव अपने पास न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी प्रकार की क्रोड की होती है, जिसके चारों ओर जो है अपने पास ये कहें कि 1.5 फर्मीमीटर से अपने पास 2 फर्मी जो अपने पास है इस रेंज के अपने पास के प्रबल आकर्षण बल इसमें उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, स्पिन डिपेंडेंस भी होती है। नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, स्पिन डिपेंडेंस। तो स्पिन के ऊपर निर्भरता अपने पास होती है। नाभिकीय बल जो है वो नाभिक में या म्यूचुअल जो इंटरेक्शन है जो कर रहे होते हैं उनके बीच में क्या स्पिन पर भी क्या ये निर्भर करता है। तीसरा इसमें अपने पास क्या, चौथा इसमें है कि चार्ज सिमेट्री। चार्ज सिमेट्री यानी कि जो नाभिकीय बल है वो न्यूक्लियॉन्स के आवेश पर निर्भर नहीं करता। अर्थात ये कहें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपने पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो नाभिकीय बल है वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और यह भी पाया गया है कि नाभिकीय बल जो है वो नाभिकीय अवस्था के कुल अपने पास क्या आइसोस्पिन है उसके ऊपर भी क्या ये निर्भर करता है। एक इसमें अपने पास और है सेचुरेशन प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी एक सेचुरेशन प्रॉपर्टी भी होती है। वो सेचुरेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि नाभिकीय बल में जो सेचुरेशन का गुण पाया जाता है, या ये कहें कि किसी भी न्यूक्लियॉन पर नाभिकीय जो बल है उस न्यूक्लियॉन के सबसे नजदीकी या सबसे नियरेस्ट जो अपने पास क्या न्यूक्लियस होता है के द्वारा ही उसके ऊपर क्या बल लगाया जाता है। और जो उससे दूर जो अपने पास क्या कि नाभिक के जो न्यूक्लियस जो होते हैं उनके द्वारा क्या है इसके ऊपर जो लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, या कहें एक प्रकार से नेगलेक्ट ही होता है। एक इसमें जैसे अपने पास एक्सचेंज बिहेवियर भी होता है। नाभिकीय बल एक प्रकार के एक्सचेंज बिहेवियर भी करते हैं, जैसे हाइजेनबर्ग में अपने पास के नाभिकीय बलों की संतृप्तता को समझाने के लिए इस प्रकार के बल की अपने पास कल्पना की थी। तो इस प्रकार अपने पास क्या कि नाभिकीय बल के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जिनको हमने क्या कि देखा। जैसे मान लो क्या कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज होती है, जैसे स्पिन डिपेंडेंस होती है, इसमें चार्ज सिमेट्री होती है, सेचुरेशन की होती है, या एक्सचेंज बिहेवियर होता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर बिहेवियर होता है। बाकी इसके हम डिटेल स्टडी और जो अपने पास न्यूक्लियस लोग के जो अपने पास या ये कहें
कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में थोड़ा और आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।